नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने पहली वीडियो में ये नहीं बोला, एक्चुअली मैं भूल गया था एंड सही रहा नहीं भी बोला, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे थी। वो वीडियो में लॉस की बातें थी, ग्लोबल मार्केट्स टूट रहा है, इस तरीके की बातें थी। तो अच्छी शुरुआत करते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी के साथ एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ जहां पे पैसा बनने के चांसेस पूरे हैं। वो है बजाज ग्रुप का आईपीओ। रिसेंटली बजाज ग्रुप का आईपीओ अनाउंस हुआ है और वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। पैसा लगाने से पहले जानकारी होना बहुत जरूरी है, तो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ एंड उसके बाद शेयर करेंगे पैसा लगाना चाहिए या लिस्टिंग के बाद लेना चाहिए, और अगर लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए और किसे लगाना चाहिए, शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। तो एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले मैं आईपीओ की डिटेल्स देना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को। दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का आईपीओ जो है वो आपके लिए मंडे से ओपन हो जाएगा और ये आईपीओ ओपन रहेगा वेंसडे तक। मंडे टू वेंसडे आपके लिए आईपीओ ओपन रहेगा। मैं इसकी थोड़ी सी आपको सारी चीजें बताता हूँ, सिंपल बताता हूँ पहले, फिर डिटेल में समझेंगे। पूरा मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 9 सितंबर से 11 सितंबर तक तो आईपीओ ओपन रहेगा, जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वन मोर थिंग, कोई भी अगर अप्लाई कर रहा है तो एक लॉट से ज्यादा मत करना। दूसरी, ये बेसिक जानकारी देना चाहता हूं। दूसरी बात, अगर आपके खुद के अलग अलग ब्रोकर्स के साथ डीमेट अकाउंट हैं तो किसी भी एक डीमेट अकाउंट से ही एक अप्लाई करना है, एक लॉट, इससे ज्यादा नहीं। कभी कभार लोगों के मन में मिथ होता है, इस ब्रोकर से भी अप्लाई कर देता हूं, इस ब्रोकर से भी कर देता हूं, इस ब्रोकर से भी कर देता हूं। ये गलत है। पता है क्यों? क्योंकि हो तो आप एक ही ना। मान लो मेरा अकाउंट अपस्टॉक में भी है, ज़ीरोधा में भी है, एंजल वन में भी है। मैं तीनों से एक एक अप्लाई करूंगा, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक ही बंदा है। हाँ, ऐसा है अगर कि मेरा तो है अपस्टॉक में, मेरे फैमिली में मेरे पापा का है, मम्मी का है, भाई का है, तो आप सब बंदों के अकाउंट से एक एक अप्लाई करो अगर पैसा है तो, लेकिन एक ही लॉट में करना। ठीक है जी। नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होने चाहिए, नंबर ऑफ अकाउंट या फिर नंबर ऑफ लॉट ज्यादा नहीं होने चाहिए। समझ गए होगे आप। आगे बढ़ते हैं। प्राइस बैंड 66 टू 70, यानी 66 रुपए से 70 रुपीज का प्राइस बैंड है। 66 से 70 का प्राइस बैंड है, यानी अपर बैंड आता है 70 रुपए का। आईपीओ का जो साइज है दोस्तों वो 6560 करोड़ का है, यानी 6560 करोड़ का आईपीओ आने वाला है कंपनी की तरफ से। और 2024 का ये सबसे बड़ा आईपीओ बनाता है इसे, यानी इससे बड़ा आईपीओ 2024 में टिल नाउ अभी तक नहीं आया है। कंपनी का 10 की फेस वैल्यू पे आईपीओ लिस्ट होने वाला है। ओपनिंग डेट 9 सितंबर, 11 सितंबर क्लोजिंग डेट है। फाइनलेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 12 सितंबर, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 13 सितंबर, यानी जिसको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उसका पैसा 13 सितंबर से वापस आने लगेगा। 13 सितंबर को शेयर भी डीमेट हो जाएंगे आपके अकाउंट में और डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और 16 सितंबर को लिस्टिंग है स्टॉक की। पैसे का कंपनी क्या करने वाली है? लिस्टिंग ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। इससे ज्यादा कंपनी ने कुछ बताया नहीं कि किस लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, कंपनी के बारे में बताता हूं। कंपनी की बात करें दोस्तों तो मतलब पहला तो इस आईपीओ को इंटरेस्टिंग बनाता है इसका प्राइस बैंड। जो जानकारी मैं अपने मन से बोल रहा हूं, 66 से 70 रुपए। ये क्या करेगा ना, ये अपने आप इन्वेस्टर्स के मन में लालच पैदा कर देगा। छोटे प्राइस का जब भी आईपीओ आता है तो उसमें भर भर के इन्वेस्टर कूद जाता है। तो मेरे को लगता है इसकी लिस्टिंग, एक तो बजाज का नाम, ऊपर से छोटा प्राइस, ऊपर से क्वालिटी बहुत ही दमदार है, अभी बताऊंगा। एक ही चीज सिर्फ नेगेटिव है, वो क्या है वो भी अभी बताता हूं। तो मेरे को लगता है प्राइस, क्वालिटी और बजाज का नाम, ये इसमें अप्लाई करने लायक चीजें बनाती हैं। और इसी के दम पर ये स्टॉक मुझे लगता है 70 के सामने 100 रुपए के आसपास लिस्ट हो सकता है, या मोर देन 100 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट का मूड माहौल बिगड़ गया और 80-85 पे मिल जाए, देन मेरी तरफ से एक कॉन्ट्रा बैट होगी, और वो ये होगी कि आप लिस्टिंग के बाद ओपन मार्केट से उठा लेना विद 3 मंथ्स व्यू। ये आपको 100 के पार मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में बूम रहेगा इसमें, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है जी। तो ये 3 चीजें पॉजिटिव है जिसके चलते हमें अप्लाई करना चाहिए लिस्टिंग गेन्स के लिए। लॉन्ग टर्म की बात करें तो भी काफी अच्छा दिखता है, बजाज का नाम है। अब जो आईपीओ है ना, इसमें दोस्तों फ्रेश इशू भी है और ओएफएस भी है।
फ्रेश इशू की बात करें तो वो अराउंड मैं एग्जैक्टली यहाँ पे पढ़ता हूँ 3,000 करोड़ का तो फ्रेश इशू है और OFS जो है वो लगभग 3,500 करोड़ के समथिंग का है। इनिशियल ऑफर विच क्लेम 3,000 करोड़ OFS, नहीं 3,000 करोड़ का OFS है और 3,500 फ्रेश इशू है। ठीक है जी। वन मोर थिंग, अगर आपके पास बजाज फाइनेंस का शेयर है तो आप बजाज ग्रुप के शेयर होल्डिंग कोटा में हो, उसमें अप्लाई कीजिएगा, चांसेस बढ़ेंगे आपको अलॉटमेंट मिलने के। अब आ जाता हूं दोस्तों दूसरी बात पे कि क्या अच्छा है क्या खराब है। तो अच्छी चीजें बताता हूं। पहले अच्छी है कि भैया AUM के हिसाब से भारत की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। पहले नंबर पे आपका LIC हाउसिंग फाइनेंस आ रहा है, जिसका Q1 FY24 में AUM जो है वो 2,88,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। दूसरे नंबर पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस है जो लिस्ट हो रहा है 97,000 करोड़ का है। लेकिन इसको सबसे इंटरेस्टिंग बनाता है इसकी ग्रोथ। ये जो ग्रोथ दिखा रहा है ना FY20 से 24, ये 29% की ग्रोथ है AUM में। वहीं बाकी इसके आसपास कोई नहीं है। सबसे ज्यादा 14% की ग्रोथ है वो कैनफिन होम्स की है, इसकी उससे लगभग डबल से भी ज्यादा है। ठीक है, तो बहुत तंगड़ी ग्रोथ दिखा रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर, ये काफी पॉजिटिव है। दूसरे नंबर पे सबसे पॉजिटिव है इनकी एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी यानी कि जिसे पैसा दे रहे हैं वहां से पैसा वापस कितना आ रहा है, वो इनका बहुत ही तंगड़ा है। इनका GNPA ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि जो पैसा वापस नहीं आ रहा टोटल बेसिस पे, वो केवल 0.28% का है। बाकी कोई इनके आसपास भी नहीं है, 1% से नीचे भी कोई नहीं है। एक है कैनफिन होम, वो भी 0.91% है। बाकी सब तो 1% के अबव है, इनका 0.28% है, तो ये बहुत तंगड़ा है। अगर NNPA की बात करें तो वो 0.11% है। बाकी कोई इनके आसपास तक नहीं है, कोई आसपास तक नहीं है। कैनफिन होम सबसे पास है, वो 0.49% है। तो एसेट क्वालिटी नंबर 1 है इनकी अपने पीयर्स में। अब खराब क्या है? खराब दोस्तों एक चीज है, वो है वैल्यूएशन। लेकिन ये बाजार ही ऐसा है, जिसका काम अच्छा, ग्रोथ अच्छा, एसेट क्वालिटी अच्छी, उसे वैल्यूएशन तो महंगे देता है। ये बाजार आपको पता ही अच्छे से। इसीलिए इसके वैल्यूएशन जो है वो Q1 FY25 पे देखा जाए तो 3.19 टाइम्स पे है। बाकी पीयर में कंपेयर करोगे तो LIC हाउसिंग 1.178 पे है, PNB हाउसिंग 1.64 पे है, बाकी सब सस्ते ही हैं। बट आपका बजाज थोड़ा सा महंगा है वैल्यूएशन टर्म्स में। बट स्टार्टिंग में लिस्टिंग में कोई वैल्यूएशन ध्यान नहीं देता, इसलिए मैं कह रहा हूं शुरुआत में पैसा बनने के चांसेस ज्यादा हैं। बाकी मैंने डिटेल शेयर कर दी है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि क्या करने वाले हो। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।